कल जो अपन ने क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो दिए थे उसमें पहला है आपका द्विध्रुवीयता का अर्थ। इसको अपन देख लेते हैं, द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, इसके बाद फिर देखिए। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर, यानी किसी विशिष्ट ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर के कुछ या अनेक राष्ट्र एक नेतृत्व के अंतर्गत, यानी बहुत सारे राष्ट्र मिलकर के किसी एक नेतृत्व यानी एक राष्ट्र की ओर जब प्रेरित होते हैं, एकत्र होकर के संचालित होने लगते हैं। मतलब जब बहुत सारे राष्ट्र एकत्रित होकर के और किसी एक राष्ट्र का निर्देश मानने लगते हैं, संचालित होने लगते हैं, तब उसे ध्रुवीयकरण की संज्ञा दी जाती है। तब हम उसे कहते हैं ध्रुवीयकरण। बहुत सारे राष्ट्र एकत्रित हुए, एकत्रित होकर के किसी एक राष्ट्र के निर्देशन में वो कार्य करने लगे, इसे कहा गया है ध्रुवीयकरण। जिस तरह खगोल जगत में ध्रुवीय नक्षत्र ऐसा केंद्र है जो सभी को दिशा का ज्ञान कराता है, यानी यह एक उदाहरण के रूप में कि ध्रुवीय नक्षत्र एक ऐसा कि जो दिशा का हमें ज्ञान देता है। ठीक उसी प्रकार जब एक कोई राष्ट्र बहुत सारे राष्ट्रों को दिशा निर्देश देने लगता है कि भाई ऐसा करो वैसा करो, एक से अधिक महाशक्ति उस समय दो ही महाशक्ति बची हुई थी, जिसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरा रूस था। विश्व राजनीति का केंद्र बनकर, विश्व राजनीति का केंद्र दो ही महाशक्तियां थी और विश्व राजनीति का केंद्र दो ही महाशक्तियां बनी हुई थी। राष्ट्रों को दिशा निर्देश देने लगते हैं, यानी जब कोई महाशक्ति राष्ट्रों को दिशा निर्देश देने लगती है तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है। यानी क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र मिलकर के इस तरह ध्रुवीकरण शब्द शक्ति के केंद्र को स्पष्ट करता है, यानी शक्तिशाली राष्ट्र। उस समय दो ही शक्तिशाली राष्ट्र थे, संयुक्त राज्य अमेरिका चूंकि ये समाजवादी राष्ट्र था और जो संयुक्त राज्य अमेरिका था ये पूंजीवादी राष्ट्र था और जो रूस है वो एक समाजवादी राष्ट्र था। नेतृत्व की संख्या के आधार पर इस विभिन्न परिस्थितियों में एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। अब ध्रुवीयता की स्थिति वो है कि जब जितने राष्ट्र होंगे उसे हम उतने ध्रुवीकरण की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे एक राष्ट्र यदि है, एक राष्ट्र सबको निर्देशित कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एक ध्रुवीकरण। यदि दो राष्ट्र उस समय दो राष्ट्र निर्देशित कर रहे थे, एक था क्या यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, यानी ये अमेरिका और ये रूस। ये समाजवादी व्यवस्था है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। पूरे विश्व को ये दोनों ही राष्ट्र आपस में पूरे विश्व के केंद्र बने हुए थे। ये पूरे विश्व को दो ही राष्ट्र निर्देशित कर रहे थे और इसी व्यवस्था को, इस निर्देशन की व्यवस्था को ध्रुवीकरण कहा गया है। अगले वीडियो में देखते हैं, अगले उस पर चर्चा करेंगे।